माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आई। उन्होंने मेरी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान पूर्ण रूप से करा है। जैसे कि मैंने अपनी सरकारी जॉब की विनती रखी थी कि मेरे घर पे अब कमाई का कोई स्रोत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से वो प्राप्त होगा। उन्होंने तुरंत KDA में मेरी नियुक्ति करवा दी है। दूसरा, जैसे कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो लोन वगैरह है उसको रोड करने के लिए कुछ राशि चाहिए थी, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, बाकी का हम कर देंगे। जैसे कि अब एक और भी मांग रखी थी हमने CBI की, तो उन्होंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, मैं CBI जांच कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात CM जी की लगी। उन्होंने एक मुखिया की तरह मेरे घर का फैसला किया, मेरी समस्याओं का फैसला किया। वो ये था कि मुझे उनसे कहना नहीं पड़ा ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए कानपुर या लखनऊ। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आपका केस कानपुर ट्रांसफ़र करता हूँ और एक टीम भी नियुक्त करता हूँ जिससे आपकी केस की जांच निष्पक्ष रूप से हो, साथ में आप यहाँ पास में रहेंगी तो आपकी देखरेख में सही से केस की जांच हो पाएगी। तो मुझे उनका ये डिसीजन एक बड़े भाई की तरह लगा। एक बड़े भाई ने जैसे बहन के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, मुझे वो फील आया, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मुझे उनकी एक अच्छाई और पता चली, वो ये थी कि उन्होंने गोरखपुर में सुबह ही बोल दिया था, जब मैं वहाँ पहुँची थी तभी बोल दिया था कि इनका जो PM रिपोर्ट है, मतलब पोस्टमार्टम है, वो पैनल के थ्रू हो, साथ में इनकी जो एप्लीकेशन है वो ले ली जाए। लेकिन फिर वो काम हुआ नहीं था। उन्होंने लेकिन अपनी ओर से पूरा काम किया था, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ कि मेरे बिना कहे वो काम वो पहले ही कर रहे थे। बट ये कुछ नीचे पुलिस वहाँ की ऐसी थी जिन्होंने वो काम में सहयोग नहीं किया, तो मेरा पुलिस के ऊपर से विश्वास, इसलिए गोरखपुर की पुलिस की वजह से मेरा पुलिस पे ही विश्वास हट गया था। आपने तहरीर में 3 लोग के नाम दिए थे, एक मिनट वहाँ से मेरा पुलिस पे विश्वास ज़रूर हट गया था, क्योंकि वहाँ पे समर्थन नहीं मिला था। यहाँ की पुलिस से मुझे बहुत समर्थन मिला है, बहुत सहयोग मिला है, इसलिए मैं यहाँ की पुलिस की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में आप सब मीडिया वालों की, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके यहाँ तक इतनी जल्दी ला पाए, वरना आप सबके बगैर मैं थोड़ा भी नहीं कर पाती। अभी तो मेरी लड़ाई आगे जारी है। पुलिस कर्मियों को बर्खास्ती के लिए मैम जी एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैं इसमें सख्त से सख्त जांच करवाऊंगा और निष्पक्ष रूप से आपको इसमें पूर्ण रूप से जो भी इसका फैसला आएगा वो सही आएगा। और मैं CM जी पे पूर्ण रूप से बिलीव करती हूँ। उन्होंने जो कहा है वो यथागत वो करेंगे, मैं उन पे पूर्ण रूप से यकीन करती हूँ। और ऐसा हम लोग को कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा, बट उसमें आप लोग के सहयोग की ज़रूरत होगी, हम लोग की थोड़ी मेहनत लगेगी, वो हम करेंगे। देखिएगा तथ्य सामने आएंगे। उन लोगों ने गलत काम किया है, मेरे पति को बेरहमी से मारा है, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बस आपके साथ के सहयोग की ज़रूरत है, हमें अवगत कराते रहिए, हम करते रहेंगे। मैं एक बात कहना भूल गई थी CM जी से कि पहले जो हम लोग ने एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दर्ज थे, ठीक है। वहाँ पे वो एप्लीकेशन ले ली जा रही थी, मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, तो मैंने फिर उसमें 3 नाम हटाए थे, जो कि किसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा था वहाँ की पुलिस की वजह से। जी हाँ, वहाँ के जो DM थे और महोदय और थे, मैं बता चुकी SP थे और DM थे, उन्होंने हम लोग से कहा था कि ऑन ड्यूटी लोगों का हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही करके वार्तालाप बहुत आ रही थी। उस समय हमें ये था कि हमें मनीष को लेके भी आना है, उनका शव लेके भी आना है और अपना जो FIR है वो भी दर्ज करानी है। तो फिर मुझे लगा कि हम 3 लोग का नाम देके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक कदम मैंने बढ़ा लिया था। लेकिन अब मैं आप लोग के थ्रू CM जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी मैं मिली थी आपसे, लेकिन ये बात कह नहीं पाई। बहुत अच्छी सोच, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपसे ये बात कहना और ये अनुरोध रखना मैं भूल गई। तो आप लोग के चैनल के थ्रू, आप लोग मीडिया के थ्रू मैं CM जी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एप्लीकेशन मैंने पहले लिख के दी थी जिसमें 6 लोग का नाम था, और जो एप्लीकेशन की फ़ोटो आप सब मीडिया वालों के पास है, मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, उसी में कार्रवाई हो। जो दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, उसको प्लीज़ ना माने। वो मेरे ऊपर उस समय ऑप्शन मेरे पास नहीं था, ना ही मेरी मानसिक स्थिति सही थी, और मेरे ऊपर वहाँ से प्रेशर बन रहा था, उसे ना करें। जो जिलाधिकारी और SP आप पे दबाव बना रहे थे, तो आपने कार्रवाई
प्रिया बनवंती से बात की कि एक जब आप इंसाफ मांग रही हैं तो उसे डिरेल करने की कोशिश वहाँ के कप्तान और टीएम कर रहे थे? कब मैं करती? जब मेरी उस समय बात हो ही नहीं पा रही थी तो मैं कब करती? और आज मैं कर नहीं पाई, तभी तो आप लोग के थ्रू मैं ये बात पहुंचा रही, वरना तो मैंने वहाँ कह ही दिया था। तो जो कहती वो तो एक सेकंड में मुझे रिप्लाई कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे अफसोस है मैंने ये बात वहाँ नहीं कही। अब आप तुरंत हो जाता। आप चाहती हैं डीएमएसपी पे कार्रवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ। एक बार बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्यों? उनकी क्या गलती थी? आप बहुत गलत सुनते हैं, बहुत गलत सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं है जो वो माफी मांगे, बल्कि हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कल मुझसे कहा था कि मैं आ जाऊंगा आज मिलने, बट हम उनकी बात पे यकीन नहीं कर पाए और जब तक किया तब तक बहुत देर हो गई थी, सूर्यास्त का टाइम हो गया था तो हम नहीं कर सकते थे फिनरल। और ना यकीन कर पाने का तुरंत मैटर ये था कि वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा था और यहाँ पे जो सूचना सीएम जी की आ रही थी वो पुलिस के माध्यम से ही आ रही थी, तो मुझे लगा सारी पुलिस एक जैसी, इस वजह से नहीं हुआ। अब जो भी बात आएगी पुलिस के थ्रू मैं पूरा यकीन करूंगी क्योंकि बिल्कुल सामने आ रहे हो। मीना जी एक चीज बताइए, आपको लगता है कि डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने बताया हाँ होनी चाहिए, गोरखपुर में जो है उनके खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि वो लोग मिले थे, अगर मिले ना होते तो वो ऐसा प्रस्ताव मेरे सामने क्यों रखते। ट्विटर पे अकाउंट चल रहा है, आपका है वो? मीनाक्षी एम गुप्ता, मीनाक्षी एम गुप्ता मेरा अकाउंट जो है। चीजें लिख रहे हैं आप ही लिख रही हैं, जो भी चीजें इसमें ट्वीट हो रहे हैं आप ही कर रही हाँ, हैं। मीनाक्षी एम गुप्ता की जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ वो मैं ही लिख रही हूँ। मेरा लास्ट ट्वीट जो गया है वो ये गया है कि ये पॉलिटिशियन राजनीति से ज़रा दूर रखें। ये मेरे पति को मैं एक मुहिम चला रही हूँ, आप लोग के साथ मिलकर एक अपील कर रही हूँ कि मेरे पति निर्दोष हैं, उनको उनका सही फैसला मिले, तो उस चीज़ की अपील है। यहाँ बातचीत आपकी क्या हुई थी आपके पास? मेरी आखिरी जो बातचीत थी मैं बात कर ही रही थी, उसी में पुलिस आ गई थी तो उन्होंने कहा था मैं 10 मिनट में बात कर